निकलने के बाद मैं अम्मा को आटा गूंद कर दे दी थी पूड़ी बनाने के लिए। तो अम्मा मेरी ना पूड़ी बना बना कर रख रही थी और मेरी ड्यूटी थी चूल्हे के पास पूड़ी को छान कर रखने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय टू फैमिली? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज है मेरी विदाई यहाँ से मेरे ससुराल जाने की, और विदाई में क्योंकि मैं बच्चे की फुफ्फू हूँ तो मेरा हक बनेगा यहाँ से बैना लेके जाने का। तो बैना में जैसा कि पूड़ी है, सूजी का हलवा और पाव रोटी है। वैसे तो ठोकवा भी बेटियों को दिया जाता है, लेकिन मुझे क्योंकि यहाँ पर निज़ामाबाद की पाव रोटी ज़्यादा ही पसंद लगती है तो मैंने अम्मा से कहा कि नहीं ठोकवा मत दो, बल्कि ठोकवा के बजाय मुझे पाव रोटी दे दो तो वो बेहतर रहेगा। तो अम्मा ना पाव रोटी मुझे मंगा लेती है मेरे लिए देने के लिए। तो खालिद हाफिज जो है ना वो निज़ामाबाद से चले जाते हैं पाव रोटी लेने के लिए। बाकी जो पूड़ी और सूजी का हलवा है ये सब हम लोग घर पे बना देंगे। तो क्योंकि बेटियों का ना ये हक होता है, फुप्पू जब मैं बन गई हूँ तो मैं यहाँ से जाऊँगी बैना लेकर। इसे बैना हम लोग बोलते हैं, हमारे यूपी गांव में इसे बैना बोला जाता है। और ये बेटियों का हक होता है जब मायके में वो आती हैं विदाई से। और उसके बाद फिर ये जाएगा ना तो हमारे यहाँ ससुराल में हमारी जो सास अम्मा रहेंगी वो मोहल्ले टोले में सबके घरों में बांटेंगी। और कोई अगर पूछेगा भी तो ये कहेंगी कि हाँ मेरी जो बहू है वो मायके से विदाई से आई है और उन्हें भतीजा हुआ है, तो उसी की खुशी में ये बैना आया है। तो हमारे गांव में ना इससे एक अलग ही रौनक हो जाती है और अच्छा भी लगता है, और इसके साथ मीठा भी रहता है। तो फाइनली क्योंकि हमारे घर में कोई काम करने वाला था नहीं एक्स्ट्रा, मैं थी और मेरी अम्मा थे। और मेरे भाई की जो वाइफ है उनको तो भाई अभी बच्चा हुआ है तो अभी उनको काम वाम का परहेज़ है। तो इसकी वजह से मैं एकदम भोर में ही उठ गई थी। अम्मा बोल रही थी कि इतनी सारी तैयारियां करना है, सुबह में ही उठ जाना ताकि जल्दी से सब कुछ तैयारियां हो जाए। और यहाँ पर फाइनली 10-11 बजे के लगभग खालिद हाफिजी निज़ामाबाद से गए थे, पाव रोटी भी लेके चले आए थे। और यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही थी ना कि देखें कार्टून जो है ना वो बाइक के बीच में रख के मैं बाइक पे अच्छी तरह से बैठ पा रही हूँ कि नहीं। इस तरह से पहले से ही इसलिए प्रैक्टिस हो रही थी ना कि नकाब पहनने के बाद ताकि बैठने में दिक्कत परेशानियाँ ना हो, नहीं तो फिर वही बस का साधन रहता। और मैं ये सोच रही थी कि मैं बाइक से चली जाती तो बेहतर रहता, जल्दी से घर भी पहुँच जाती, क्योंकि मैं अकेली आई थी, बच्चे लोग को नहीं लेके आई थी, इफ़रा को भी साथ में नहीं लेके आई थी। तो फाइनली जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद मेरी विदाई होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर कार्टून खालिद हाफिजी लेके जाते हैं, बाइक पे रख देते हैं और उसके बाद मैं सबसे भेंट मुलाकात करने के बाद चली आती हूँ बाइक पर, फाइनली बैठ जाती हूँ अच्छी तरह से। और ये जब से मैं अबाया नकाब ले ली हूँ ना तब से मुझे बाइक पर बैठने में ना बहुत जैसे डर सा लगा रहता है, क्योंकि इसमें ना ऊपर का जो पल्ला रहता है इधर से उधर गिरता रहता है बाइक पर बैठने में। तो मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं टायर के अंदर तो नहीं फंसेगा। तो बस इसी की वजह से मुझे जब बैठना रहता है तो मैं बहुत ही एहतियात से नकाब मोड़ कर एकदम बटोर कर बैठती हूँ कि कहीं रास्ते विरास्ते में दिक्कत परेशानियाँ ना मुझे झेलनी पड़े। और फाइनली सबसे अलविदा करके मैं वहाँ से चल देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के रास्ते के बाद हम लोग जब आते हैं यहाँ पर तो चाय पानी तो कब का हो गया था हम लोग का। और मेरा भाई जो ज़ैद है वो भी थोड़ा बहुत टहल लिया था चाय पानी करने के बाद, उतनी टाइम का मैं शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद यहाँ पर ना तंजीम बनी है ना, वो खाना बना दिए थे तो बच्चे लोग और मेरे भाई ज़ैद सब लोग साथ में बैठ गए थे खाने के लिए। और यहाँ पर जो मेरी सासू अम्मा है ना वो मोहल्ले का बैना निकालने के लिए बैठ गए थे, तैयार हो गए थे, क्योंकि ताज़ी पाव रोटी भी थी और ताज़ा सब कुछ था। तो ये था कि जितनी जल्दी बढ़ जाएगा मोहल्ले में उतना ही बेहतर रहेगा बैना। तो इसी तरह से देखिए ट्रे में पूड़ी है, पूड़ी के ऊपर हलवा है और एक एक पाव रोटी पूरे मोहल्ले में बटेगी और घर में भी सब बच्चों को दिया जाएगा खाने के लिए। तो ये ना बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई बेटियां आती हैं अपने ससुराल से, या ससुराल से जब कोई बहू जाती हैं अपने मायके में बैना लेके, तो उसकी एक अलग ही रौनक रहती है।
और यहाँ पर हमारे घर की जो सरपुतिया थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो अम्मी बोले ना कि भाई मेरा जा रहा है तो उसको तोड़कर सरपुतिया और थोड़े बहुत लहसुन जो थे घर पे उनको दे देते हैं। अम्मा को ज़्यादा पसंद है सरपुतिया की सब्ज़ी ना, तो इसकी वजह से। और यहाँ पर मोहल्ले में हमारे बांटने के लिए मिठाई खरीद कर यहीं से लेके गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना आरंद बहुत ही करीब में है। आरंद एक बाज़ार है, गाँव है, तो वहाँ की मिठाइयाँ ना बहुत ही सस्ती मिलती है। जैसा कि 150 रुपये किलो में अच्छी खासी आपको गुलाब जामुन खोए वाली मिल जाती है। तो यही वजह है कि मेरा भाई आ गया था तो यहाँ से मिठाई लेके गया था। और यहाँ पर मैं अपने भाई को अलविदा करती हूँ और उसको ये कह के भेजती हूँ कि घर पे पहुँचने के बाद फ़ोन ज़रूर करना। और यहाँ पर बस मेरा व्लॉग आज का यहीं तक। खुदा